झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने संबंधी नोटिफिकेशन आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जा सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर मंत्रणा के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। इधर सीएम हाउस में रात भर विधायकों की काउंटिंग होती रही। महागठबंधन की तरफ से सीएम हाउस में आज एक बैठक बुलाई गई है। वहीं लगातार हो रही इस बैठकों के दौर में महागठबंधन की एकजुटता से भी देखा जा रहा है, जिसे सीएम और अन्य नेता रोज बुलाकर क्रॉस चेक कर रहे हैं। हर रोज सीएम हाउस आने वाले विधायकों की गिनती भी की जा रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केस दर्ज करने की भी तैयारी है। बीजेपी का कहना है कि अगर उनकी विधायकी जाती है तो उनके ऊपर केस दर्ज करने पर भी फैसला हो सकता है। वहीं इस मामले में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद गवर्नर सीएम हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। साथ ही झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना से अवगत कराया जा सकता है। सोरेन की सदस्यता जाने के बाद गवर्नर राज्य के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देंगे। संख्या के बल के अनुसार फिलहाल जेएमएम अभी झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। ऐसे में नियम के अनुसार गवर्नर को सरकार बनाने का पहला मौका जेएमएम को ही मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, आज एक अहम फैसला होने वाला है झारखंड की राजनीति के अंदर। हो सकता है कि सोरेन को अपनी विधायकी से त्यागपत्र देना पड़े। क्या कुछ किस तरह से देखते हैं आप वहां की राजनीति को? और बीजेपी भी नजर गड़ाए हुए हैं वहां के जो 13 जो विधायक है उन पर। देखिए सौरभ, बिल्कुल ही झारखंड में जिस तरह का मामला सामने आया है, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी विधायकी जा चुकी है और राज्यपाल ने उनकी विधायकी रद्द कर दी है। इसके बाद से लगातार जो है वहाँ पर बैठकों का दौर जारी है और कोशिश की जा रही है कि एक बार तो इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि एक बार इस्तीफा देने के बाद में पुनः हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। दूसरी तरफ से इस तरह की बात सामने आ रही है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और फिर हेमंत सोरेन कानूनी लड़ाई लड़े। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात पर नजर रखेगी कि कितने लोग इस महागठबंधन से टूटकर उनके साथ आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा कि झारखंड में भी वो सरकार को अस्थिर कर दे और इसमें उनको सफलता मिल जाए, कुछ विधायक टूटकर उनके पास आ जाए। इसीलिए जो महागठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन में जो पार्टियां आती है वो तमाम पार्टियां लगातार बैठकों का दौर भी उनका चल रहा है, विधायकों की संख्या भी गिनी जा रही है, उन पर नजरें भी रखी जा रही है और साथ में आरोप भी इस बात के लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पहले से ही थी झारखंड सरकार को गिराने की और उन्होंने इसके बहाने से सरकार जो है गिराने की कोशिश करी है। मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई की है उसको अलोकतांत्रिक माना जा रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, उसके बाद ये कहना अलग राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में आता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई बदले की भावना से काम किया हो। लेकिन फिर भी क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हवा देती रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होता है कि वो जहां भी गैर भाजपाई सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम करे, लेकिन जब खुद सीएम भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित हो और ऐसी स्थिति में यदि उन पर कार्रवाई की जाती है और उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, राज्यपाल खुद उनकी विधायकी रद्द कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना सरासर गलत होगा। लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के नेता खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के और दूसरे जो सपोर्टिंग पार्टियां हैं, उन सब तमाम लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की ही ये साजिश है और सरकार गिरा सकती है भाजपा, लेकिन जो वहाँ के जनता जनार्दन है उसका रुझान नहीं बदल सकती। इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, उनको भी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना से अवगत कराया जा चुका है। सोरेन की सदस्यता जाने के बाद में गवर्नर राज्य के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देंगे। संख्या बल के अनुसार अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सबसे बड़ा दल है। ऐसे में नियमानुसार गवर्नर को सरकार बनाने का पहला मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही देना होगा। ये मौका मिलता है तो
हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और महागठबंधन की ओर से झारखंड की नई मुख्यमंत्री हो सकती है। यहाँ भी एक तरह से लॉटरी लग गई है हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी की। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने पर उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, यहाँ भी कुछ ऐसा ही संभावनाएं नजर आ रही है। और महागठबंधन चाहता है कि सरकार एन प्रकारेण महागठबंधन के पास ही रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक काउंटडाउन देख रहा है और मौके की तलाश में है कि ज्यादा से ज्यादा नाराज विधायक जो है, चाहे हेमंत सोरेन से नाराज हो, चाहे उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिले हो, और वो टूटकर बीजेपी के साथ चल जाए, तो ये दूसरी कोशिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी ही संभावित सीएम की दावेदार होगी और उन्हीं के नेतृत्व में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सौरभ। नीरज जी, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो एक बात हुई, लेकिन अगर सीएम पर जो उनके पर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो गए हैं, इसके बाद बीजेपी अब उन पे केस दर्ज करा सकती है। उसके बावजूद भी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि दोबारा जो सोरेन है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। देखिए, ये नियम और कायदों की बात है, क्योंकि एक तरफ उनको उनका इस्तीफा उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनको एक बार तो इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन इस्तीफा देने के बाद में वो फिर से, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने या उनकी दोबारा निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, कोई ऐसा निर्देश नहीं आया। ऐसी स्थिति में 6 महीने के लिए हेमंत सोरेन जो है वापस से सीएम बन सकते हैं। 6 महीने बाद में उनको 6 महीने के अंदर अंदर फिर उनको विधायक का चुनाव लड़के फिर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने के लिए तो एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो तमाम इस कोशिशों से बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है अगला फैसला क्या हो कोर्ट का इस विषय में, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी धर्मपत्नी को भी सीएम बना सकते हैं, जैसा कि चर्चाएं जारी है। हालांकि तमाम जो नेता थे कल जो बैठे थे, रात्रि में जो बैठे थे, उन नेताओं का प्रयास यही था कि हेमंत सोरेन एक बार अपने पद से इस्तीफा दे दें और फिर से विधायक दल का एक जो बहुमत पत्र है, समर्थन पत्र है, राज्यपाल को पेश कर दें और फिर से सरकार बनाने का दावा कर दें। ये इस बात की कवायद भी चल रही है, लेकिन अब देखना ये कि किस तरह से ये अपना फैसला कर पाते हैं। अभी तक इस तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों तरह की जो सूचनाएं हैं वो बाहर तक निकल कर आ रही है। राजनीति के सत्ता के गलियारे हैं, उनमें इस बात की चर्चा है कि हो सकता है वो अपनी पत्नी को आगे करे, या फिर हो सकता है इस्तीफा देने के बाद में खुद ही विधायक दल का समर्थन पत्र भेजकर फिर से मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर ले। सौरभ। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ऐसी कौन सी मजबूत कड़ी देख रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, कुछ नाराज जो विधायक भी हैं सोरेन की जो पार्टी है उसके अंदर, और अगर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो भी कुछ लोग हैं ऐसे पार्टी के अंदर जो नाराज है, तो बीजेपी ऐसी कौन सी मजबूत कड़ी खोज रही है कि वो सरकार में आ जाए? देखिए, बीजेपी के पास खोने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो क्योंकि मणिपुर में भी जब उनके पास 2 विधायक थे, तब भी उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपना मुख्यमंत्री बना लिया। तो इसलिए वहाँ बीजेपी के पास बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही ऐसी होती है कि विपक्ष को तोड़कर खुद की पार्टी की सरकार बनाया गया है। तो कहीं कहीं उसमें वो उनकी महारत है और राजनीति में सब कुछ संभव है, जायज है। जो जीता वही सिकंदर की वाली बात है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी कई मौके आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़कर अपनी पार्टी की सरकार बनाई है। तो यहाँ भी इसी बात की जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नाराज विधायक है, अगर टूट कर सारे विधायक बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, जब वो एक साथ टूट कर आएंगे तो दूसरे विधायकों का वो टूटना संभव हो सकता है और ऐसी स्थिति में बीजेपी भी ये दाव खेल सकती है। सौरभ। धन्यवाद नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और झारखंड में अब सबसे पहले तो देखने वाली बात ये होगी कि अब झारखंड का सीएम कौन।